हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीटेस्टिक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत ही इजी था कि हम पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट करते थे। बट मल्टीप्लिकेशन बहुत ही डिफरेंट है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं कि वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स की रो के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंट है कि हम फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बताया था कि उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जो इन दोनों का ऑर्डर है वो चाहे सेम हो या ना हो, बट इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसकी नंबर ऑफ रोज इट शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल ना हुई तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे याद नहीं रख सकते भी किस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए और किस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप एक काम करना, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को लिखो तब दोनों का पहले ऑर्डर लिखो, फिर आप बीच में इक्वल टू लगा के जो लास्ट में डिजिट है और दूसरी मैट्रिक में फर्स्ट में डिजिट है उन दोनों को देख ली कि वो दोनों सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर सेम है तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे कंटिन्यू। अब इन दोनों का जो ऑर्डर है, मतलब इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम है, तो हम इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। एक को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 2 को अगर 4 के साथ करेंगे 8। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ -4 आ गया, प्लस बीच में प्लस आएगा तब तक जितने इसके डिजिट होंगे कॉलम में, +2 को 3 के साथ किया तो 6 आ गया। अब हम सेकंड रो को भी ऐसे ही करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ। तो पहले किया -6 आ गया, देन +4 आ गया, देन इसको सेकंड कॉलम के साथ 8 आ गया, माइनस माइनस जो है कट हो गए, +3 आ गया। अब इन दोनों को कर देंगे प्लस माइनस जो भी होगा इसका। 8 और 3 हो गए 11, -4 + 6 हो गया 2, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर -2 आ गया और यहाँ पर आ गया 11। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये आ गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इफ़ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, कंप्यूट ab एंड ba एंड शो दैट ab नॉट इक्वल टू ba। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, मतलब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स जो हैं वो गिवन है a एंड b। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ab, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन, देन ba। फिर हमें ये भी शो करना है कि जो ab और ba हैं दोनों का जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं आएगा, ये हमें शो करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ab को। तो फर्स्ट रो को हम इन तीनों कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे 1 को 2 के साथ किया 2, प्लस 3 को 1 के साथ किया 3, 0 को -1 के साथ किया तो ऑफकोर्स 0 ही आएगा। 0 को चाहे किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। देन इसी रो को अब सेकंड कॉलम के साथ 3 + 6 + 0। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 4 + 9 + 0। अब इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ। हमने बाकियों को भी मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, तो अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करके आएगा 5, इसको आएगा 9, देन 13,
हमने यहाँ पर बाकी सबको भी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आ गया हमारे पास ए बी का आंसर। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी ए। बी ए को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले बी की मैट्रिक्स लिखेंगे, देन ए की। अब हम इन दोनों को कराएंगे मल्टीप्लाई उसी मेथड से, फर्स्ट रो एंड देन दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम। इसको सॉल्व करके हमारे पास बी ए की मैट्रिक्स बन गई ये। अब आप देखोगे कि ए बी और बी ए की जो मैट्रिसेस बनी है वो इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये भी शो हो गया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें जो डायगोनल जो नंबर हैं वो 1 1 होते हैं और बाकी सब 0, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, जैसे इसका ऑर्डर है 3/3 जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। ये 2/2 की भी हो सकती है, जैसे 1 1 0 0, दैट इज़ 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई के साथ करते हैं डिनोट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए स्क्वेयर। हमें इसमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमने ए स्क्वेयर फाइंड आउट करनी है। एक स्क्वेयर कैसे होता है, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वेयर। मतलब है कि हम ए की मैट्रिक्स को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स जो कि है ए स्क्वेयर। तो अगर आप इसको देखो तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने कहा था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे और बाकी सारे 0, वो एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इक्वल टू आ गई आई, तो ये एक ए स्क्वेयर भी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो इसीलिए जो हमारा ए स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, आई के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ़ ए इक्वल टू दिस देन शो दैट ए की पावर 3 माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू ओ। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसकी मदद से हमने इसको शो करना है कि ये जो पूरा इक्वेशन है वो ओ के बराबर है। यहाँ पर ओ का मतलब है 0 मैट्रिक्स। जैसे अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये भी 3/3 की ओ की मैट्रिक्स बनेगी। इसको एक नाम दे दिया, दैट इज़ ओ। इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स। तो हमें ये शो करना है कि इसको पूरे को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो 0 होगा। आपको यहाँ पर ओ पता लग गया, 0 मैट्रिक्स। अब आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है। और अब यहाँ पर है ए हमारे पास गिवन है, उसके साथ ही हम निकाल लेंगे ए स्क्वेयर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है। ए स्क्वेयर के बाद हमने फाइंड आउट करना है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगी, ए स्क्वेयर इंटू ए। इन दोनों को जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो होगी हमारी ए क्यूब। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना ए स्क्वेयर। हमने यहाँ पर ए स्क्वेयर निकाल लिया है, तो अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वेयर इंटू ए कर देंगे। हमने यहाँ पर ए क्यूब भी निकाल लिया है। अब हम सबको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले ए क्यूब, देन ए स्क्वेयर, ए और आई में होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने सबको इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स। अब सेकंड मैट्रिक्स को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके आगे 6 था, और इसको हम करेंगे 7 के साथ, और इसको करेंगे 2 के साथ। मैंने अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम इन चारों मैट्रिक्स को करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके एलिमेंट्स को लेकर। जैसे पहले 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा फर्स्ट एलिमेंट का वो होगा उसका आंसर। देन सेकंड को भी ऐसे ही 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब मैंने चारों मैट्रिसेस को ऐसे लिख लिया है, तो अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। इसको सॉल्व करके मेरे पास आया है ये 0 मैट्रिक्स जो कि इक्वल टू होती है ओ के। इसीलिए ये शो हो गया कि जो ए क्यूब है माइनस 6 ए स्क्वेयर है प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू है ओ।
इस ओ को यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट भी बोलते हैं, दैट इज़ निलपोटेंट। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Sunshine.